बच्चों, आज हम प्रश्न संग्रह 4.4 का ये पहला सवाल हल करने वाले हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये सवाल जो दिया गया है ये आपकी किताब में पृष्ठ क्रमांक 73 पर दिया गया है, यानी 73 पर दिया गया है। तो सवाल आप देख सकते हैं, x/7 बराबर y/3 बराबर 3x धन 5y बटे खाली स्थान दिया गया है बराबर 7x ऋण 9y बटे खाली स्थान दिया गया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यानी खाली स्थानों को भरना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से खाली स्थान भरा जाता है। सवाल वही आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे कि इन खाली स्थानों को हम किस प्रकार से भर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो x/7 यह एक अनुपात है जो कि बराबर में दिया है y/3। इस अनुपात के यह भी एक अनुपात है y/3, x/7 भी एक अनुपात है। इसी तरह से यह एक अनुपात है और यह एक अनुपात है। सभी अनुपात एक दूसरे के बराबर में दिए गए हैं, अर्थात सभी के सभी अनुपात कैसे हैं, समान हैं। तो जब भी अनुपात समान होते हैं तो यहाँ पर x/7 का जितना मान है उतना ही मान y/3 का है, वही मान बाकी अन्य दो अनुपातों का भी है। ठीक है, अब बच्चों, समान अनुपातों का एक प्रमेय होता है और उस प्रमेय के आधार पर ही यह सवाल जो है वो हल होता है। समान अनुपातों के प्रमेय के आधार पर देखिए हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले समान अनुपातों के प्रमेय द्वारा, ठीक है, यहाँ पर इन दो अनुपातों में कोई रिक्त स्थान नहीं है, यहाँ पर हमें भरना नहीं है। जब आप अगला अनुपात देखेंगे तो x का जो गुणज है यहाँ पर 3 है और y का गुणज यहाँ पर कौन है, 5 है। x के साथ किसका गुणा किया गया है, 3 का, और y के साथ किसका गुणा किया है, 5 का। ठीक है, तो x/7 बराबर y/3 बराबर 3x धन 5y बटे x का जो डिनोमिनेटर है यानी x/7 है, यहाँ पर हर कौन है, 7 है। तो 3x की रूपरेखा बच्चों किस तरह से बनेगी, 7 जो कि x का डिनोमिनेटर है, इसी का हमें तिगुना लेना होगा क्योंकि x का गुणज यहाँ पर कौन है, 3 है। तो इसीलिए हर में भी किसका गुणा किया जा रहा है, 3 का। आगे धन का निशान है तो धन का निशान यहाँ पर भी लगेगा। अब y जो है आप देख सकते हैं अंश में y जो है यहाँ अंश में मौजूद है, तो हर इसका कौन है, 3 है। तो y के हर में 3 है और क्योंकि y का यहाँ 5 गुना लिया गया है तो उसके हर का भी हमें क्या लेना होगा, 5 गुना। जो क्रिया ऊपर करी गई है यानी जोड़ की, वही क्रिया नीचे भी होगी। बस आपको क्या करना है, जिस तरह से x का तिगुना है वैसे ही उसके हर का तिगुना लेना है, और जिस तरह से अंश का 5 गुना है, y का 5 गुना है, उसी तरह से y के हर का भी हमें क्या लेना होगा, 5 गुना। यही कार्य हमें इस अनुपात में भी करना है। 7x ऋण 9y बटे, यहाँ पर x का डिनोमिनेटर हमारा कौन बनता है, 7, और गुणज कौन है, वो भी 7 है। ठीक है, तो यहाँ x का हर जो है इसे आपको ब्रैकेट में रखना जरूरी है। उसी तरह से आप देख सकते हैं y का डिनोमिनेटर यानी y का हर है 3, तो y का हर 3 और गुणज के तौर पे कौन है, 9 है, इसलिए 9। अब इसको आगे हमें हल करना है। 3x धन 5y बटे 7 तियाँ 21 धन 5 तियाँ 15। वैसे ही 7x ऋण 9y बटे 7 सते 49 ऋण 9 तियाँ 27। ठीक है, तो इस तरह से हमने किया। अब हम ये जो जोड़ घटाना जो बचा है वह करेंगे। 3x धन 5y बटे 21 और 15 जब हम जोड़ेंगे तो कितना आता है बच्चों, 5×1 6, 2×1 3, 36 आता है। उसी तरह से यहाँ पर हमें घटाना करना है। 9 में से 7 गए 2 और 4 में से 2 गए 2। अब देखिए रिक्त स्थान कहाँ पर था, यहाँ और यहाँ। तो रिक्त स्थानों में जो मान हैं वो कौन से हैं, यहाँ पर आता है 36
और यहाँ पर जो रिक्त स्थान है इसका मान कितना आया है बच्चों, 22 आया है। तो हमने यहाँ रिक्त स्थान बनाकर दिखा दिया है। हमारा आंसर क्या है यहाँ पर, 36 और 22। इसी तरह से हमें ये दूसरा सवाल भी करना है। यहाँ पर a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, ये सभी समान अनुपात हैं। ठीक है, अब चौथा अनुपात जो हमें किस स्वरूप में मिला है, इस स्वरूप में मिला है। इसका हर जो है ये हमें पता लगाना है। तो एक a जो है इसका कोई गुणज नहीं है, यहाँ पर 1 है। a का डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पर हर क्या है, 3 है। तो हमें 3 ऐसे ही लिखना है। अब 2 गुणज है तो 2 गुणज। अब b का हर क्या है, 4 है। ठीक है, वैसे ही 3 गुणज हैं और c का हर क्या है, 7 है। तो इस तरह से, जिस तरह से हमने ये सवाल हल किया ना, उसी तरह से इसे भी करना है। अब आगे का पद यहाँ नहीं आने वाला है, तो मैं आपको ये वाला पद नीचे लिखकर दिखाती हूँ। 6 ऋण 8 धन 14, ये पहले से दिया है। 6 जो है, अब देखना है, देखो a का हर कितना है, 3 है, जबकि 6 जो होता है वो 3 का 2 गुना होता है। 3 का कितना होता है, 2 गुना होता है। क्योंकि 3 का 2 गुना 6 होता है, तो हमें a का कितना लेना होगा, 2 गुना लेना होगा। इसीलिए यहाँ पर बच्चों आएगा 2a। कितना आएगा बच्चों, 2a। उसी तरह से आगे देखिए, यहाँ पर माइनस साइन है, क्योंकि नीचे माइनस साइन है तो यहाँ पर माइनस आएगा। अब 8 है, देखिए 4 का 2 गुना 8 होता है, इसलिए b का 2 गुना लेना होगा, 2b। अब इसी तरह से यहाँ पर आप संख्या देख सकते हैं, 14 है, तो 7 का 2 गुना 14 होता है। इसी तरह से हमें c का भी क्या लेना होगा, 2 गुना लेना होगा। और साइन क्या होगी बच्चों, प्लस, इसलिए यहाँ पर प्लस। ठीक है, अब हमें जो चीजें हल हो सकती हैं उन्हें हल करना है। तो a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 बराबर, ये 1a था, इसीलिए a माइनस 2b प्लस 3c, ये हो गया। यहाँ पर 3 माइनस 2 चौक कितना होता है, 8, यानी 4 2 ज़ा 8 या 2 4 ज़ा 8, दोनों ही सूरत में 8 आने वाला है। 3 7 ज़ा 21, यानी 3 7 21। और जो अगला पद है माइनस प्लस 2c अपॉन 6 माइनस 8 होता है -2, -2 प्लस 14 कितना होता है, प्लस 12 होता है, यानी 12 होता है। तो ये आ जाता है 12। अब a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 बराबर a ऋण 2b धन 3c। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसे हल करना है। 3 में से 8 को घटाना है, तो घटने के बाद कितना होता है, 3 में से 8 घटाने पर ऋण 5 होता है। और ऋण 5 धन 21 कितना होता है, 21 में से 5 घटेंगे तो 16 होगा बच्चों। तो यहाँ पर आएगा 16। और आगे का पद आपको सेम उतारना है, 2c है यहाँ पर बटे 12। तो इस तरह से जो मान हमें पूछे गए थे, एक हमें ये 16 ये मान पूछा गया था, और एक हमें यह मान पूछा गया था 2a ऋण 2b धन 2c, यह मान हमें पूछा गया था। तो हमने दोनों खाली स्थानों को भर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों सवाल हमें हल करने हैं।